करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर का दौरा किया। उन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और छात्रों से मिलकर फोटो खिंचवाई, जिससे छात्रों में उत्साह दिखा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाएं विकास को गति दे रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मित्रों, मुझे आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है, और यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहाँ पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश के सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी, यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के। तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं, और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस दृष्टि से। आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंदौर चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिलेख सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा 3 विधायकों पर की गई कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अभिलेख सिंह ने बलिया सहित यूपी में हो रहे विकास कार्यों पर भी सवाल उठाया। दावा किया कि बीजेपी का विकास केवल कागजों में है, जमीन पर नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं, और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जाकर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। बीजेपी वालों का
ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए के तहत पीड़ित, दलित, आधी आबादी और उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं, आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश में। कितने पत्रकार मारे गए, उन पत्रकारों परिवार को, एक भी परिवार को न्याय मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है और केंद्र में बीजेपी को रोक दिया था, स्टॉप लगा दिया है उत्तर प्रदेश से। ये जनता का स्पष्ट जनादेश है कि आने वाले दिनों 27 में इसी पीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी आगे इसी पे काम कर रही है, घर घर, गांव गांव, बूथ बूथ। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की विधानसभा बबीना से विधायक राजीव सिंह परीक्षा का वंदे भारत ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश पार्टी ने भी नोटिस तलब कर विधायक राजीव सिंह परीक्षा से 7 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही है। इसी मामले को लेकर जब तहलका डिजिटल ने स्थानीय नागरिक, व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में विधायक की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अभी बबीना विधायक राजीव सिंह पारीका का वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बबीना विधायक जी अपने परिवार के साथ निजामुद्दीन स्टेशन से गाड़ी में बैठे हैं और लगातार 5 घंटे का सफर करके झांसी आए हैं। इस बीच में जो 5 घंटे का उनका वीडियो जो वंदे भारत में जो कैमरा लगा है, सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ दिख रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो विधायक जी से सीधे सीधे उड़जट्टे ले रहा है और विधायक जी ने कहीं भी उसे मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं और विधायक जी ने किसी प्रकार से उसे अभद्रता नहीं की है, जबकि वो नशे में था, दारू की अवस्था में था, उसने बदतमीजी की। वहां से जब वो झांसी स्टेशन उतरे तो किसी बात पे लेकर मारपीट हुई। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके से बबीना विधायक राजीव सिंह पारीका का मामला तुरंत पकड़ता जा रहा है और प्रदेश कार्यालय से भी उन्हें नोटिस दिया गया, क्या है वीडियो की घटना? इस तो कुछ नहीं है। राजीव सिंह हमारे बहुत ही अच्छे विधायक हैं और शांतिपूर्ण विधायक हैं। कभी इस तरह का हम लोगों ने नहीं देखा। जब भी उनके पास जाओ, कोई भी फरमाइश लेके जाओ, तुरंत में काम करते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब इस तरीके से कोई अपनी ट्रेन में सफर कर रहा हो फैमिली के साथ और कोई जो सामने वाला व्यक्ति बगल में बैठा हो और इस तरह की हरकतें कर रहा हो, दारू पिए हो, ऐसा लगता है जैसे वो जो जिसको पता रहा है कि वहाँ मारा गया है, तो ऐसा लग रहा है कहीं वो दारू पिए हुए हो और वो ड्रिंक किए हुए है। तो इस तरह की उसने हरकतें की होगी तो मान ली विधायक जी उसमें कहीं नहीं देख रहा है, उसे मार रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जब स्टेशन पे उस समर्थ विधायक जी को लेने पहुंचे तो उसने कुछ टिप्पणी की होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें झांसी विधानसभा और बबीना विधानसभा, तो बबीना विधानसभा विधायक राजीव सिंह पारीका का एक वीडियो सोशल मीडिया में निरंतर वायरल हो रहा है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन में बैठे हुए एक यात्री के साथ हाथापाई का जो है मामला सामने आया है। लेकिन जब इस मामले को लेकर हमने झांसी के लोगों से बात की, स्थानीय व्यापारियों से बात की, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीका का जो व्यवहार है, आचरण है, वो ऐसा नहीं है और जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने वाला है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी तो प्रदेश कार्यालय से नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है, लेकिन जो जानकारी तमाम लोगों ने दी उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीका जो है वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस दौरान सीट को लेकर किसी प्रकार का विवाद सामने आया और जैसी जानकारी है परिवार के साथ बबीना विधायक राजीव सिंह पारीका सफर कर रहे थे, जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ था उसने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। इस बात को लेकर इस तरीके की जो है स्थिति निकलकर सामने आई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। लोकेश मिश्रा, तहलका डिजिटल, उत्तर प्रदेश, झांसी। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध खनन रोकने की कार्रवाई कर रहे नरैनी एसडीएम अमित शुक्ला पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। एसडीएम ने 2 ओवरलोड मोरंग ट्रक पकड़े थे, जिसके बाद खनन माफिया ललित गुप्ता सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों ने एसडीएम की गाड़ी घेर ली और लाठी डंडों से हमला किया। वहीं बांदा सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी ने इस पूरी घटना को फर्जी और सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास वैध प्रपत्र होने के बावजूद एसडीएम ने कार्रवाई की। कुछ समर्थकों की एसडीएम के ड्राइवर से हाथ टाक हुई है और वह जो वहां पर आम जनता के लोग थे
ये भी मैं आज स्पष्ट कर दूं, आम पब्लिक के लोग थे, तमाम ट्रक यूनियन के लोग थे। उन लोगों ने आरोपित किया कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, रुपए अवैध वसूली की बात करता है, एंट्री की बात करता है, और उसके साथ उनकी हाथ टाक हुई, मारपीट जैसी घटना। मैंने देखा कि लोहे के राड से प्रहार किया तो उसे तो हॉस्पिटल होना चाहिए, मरासन होना चाहिए, सब फर्जी बात। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को इंदिरापुरम के कनावली गांव में अपनी 6 हेक्टेयर अधिकृत जमीन से अवैध झुग्गियों को हटाकर कब्जा मुक्त कराया। जीडीए लंबे समय से झुग्गियां खाली कराने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन खाली न होने पर आज परिवर्तन दल के साथ पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई की। गाजियाबाद के कनावनी क्षेत्र में झुग्गियों को तोड़ा गया है, क्या कुछ पूरा ये झुग्गियां थी और कितने वर्ग मीटर ये झुग्गियां थी जिस पे कार्रवाई की गई है? ये हमारी एक्वायर्ड लैंड है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, और उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में ये करीब हमारी 6 हेक्टेयर लैंड है जिसको आज खाली कराया जा रहा है। करीब कितने ऐसे लोग हैं जो झुग्गियां बसी हुई थी? ये काफी सालों से झुग्गियां बसी हुई थी और इनको हम काफी बार कह चुके हैं कि भाई हमारी एक्वायर्ड लैंड है, खाली करिए खाली करिए, बट इनके द्वारा बार बार कि हाँ सब खाली कर देंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए, हम इसे टाइम मांगते रहे, परंतु आज हमने बिल्कुल उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इसको आज ही खाली कराना है, तो आज हम बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसको खाली कराने के लिए आए। कितने बल यहाँ पे प्रशासन मौजूद है और पूरा इंदिरापुरम थाना है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अपनी फोर्स है, और डीसीपी साहब ने आज पूरा सपोर्ट किया हमको, और उन्होंने पीएसी और जितना भी फोर्स उपलब्ध करा सकते थे, महिला पुलिस बल सभी उपलब्ध कराया। हापुड़ की धौलाना तहसील में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल का अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अधिवक्ताओं को राजस्व विधि संहिता की पुस्तकें भेंट की और बार काउंसिल की योजनाओं की जानकारी दी। अटल ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अब तक अधिवक्ता समाज का अमूल्य योगदान रहा है और राष्ट्र उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सम्मान क्या है, क्या कहना चाहिए? मैं धौलाना तहसील के सभी अधिवक्ताओं को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हमने आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा जो अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाएं लागू की है उसके बारे में जानकारी दी है, और अधिवक्ताओं की सब लड़ाई में हम उनके साथ हैं, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम साथ हैं, और हमने जो बार काउंसिल के द्वारा कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उसकी भी जानकारी दी है, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना है, और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं का जल्द ही निवारण होगा। प्रशांत मऊ जिले के न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की कोर्ट नंबर 1 में मंगलवार को अब्बास अंसारी की पेशी हुई। उनके अधिवक्ता ने बहस की और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है। अब्बास अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हाजिर हुए। उन्हें 31 मई को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा और 2000 रुपए का अर्थदंड मिला था, जिसके खिलाफ उन्होंने जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। 97-22 में 2 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ माननीय सत्र न्यायालय में अपील दाखिल हुई। सत्र न्यायालय द्वारा पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई में सरकारी वकील साहब लोग बहस का समय ली, हम लोगों ने अपनी बहस प्रारंभ किया, लेकिन न्यायालय के पास समय न होने के कारण पूरी बहस नहीं हो सकी, आंशिक बहस हो सकी, और पूरी बहस के लिए 26 की नियुक्ति की गई है। क्या वजह है कि बार बार तारीख लग रही है? बार बार वजह यही है कि सरकारी वकील लोग हमेशा टाइम लेकर के भाग रहे हैं, बहस करने के मूड में नहीं है, विलंबित करने के मूड में है। तो फिर कब तारीख पड़ी है? 26 जून। गाजियाबाद में मोदी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को ऑटो में ही जुड़वा बच्चों को जन्म देना पड़ा। मानवतापुरी कॉलोनी की वैजन देवी को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन आशा कार्यकर्ती 3 घंटे बाद पहुंची। एम्बुलेंस भी देवी से आई, जिसके चलते परिजन उन्हें ऑटो से अस्पताल ले गए। अस्पताल के गेट पर ही महिला की हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने ऑटो में ही डिलीवरी करा दी। मोदी नगर के अंदर एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी, लेट स्टेज ऑफ लेबर में पहुंची। उस महिला का यह छोटा बच्चा था। जैसे ही अस्पताल में पहुंची, स्टाफ को जैसे ही मालूम पड़ा कि बच्चा डिलीवर होने वाला है, तत्काल स्टाफ हमारा पहुंचा। जिस जगह ऑटो में डिलीवरी होनी थी वहाँ पहुँच के उन्होंने एक कपड़ा चादर बना के चारों तरफ रिंग बनाया
जिससे कि उसकी मतलब लोगों से उसको हटाया जा सके, लोगों की नजर से हटाया जा सके, तथा वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसकी कोई 2 बच्चे थे, दोनों को डिलीवर कराया। उसके पश्चात उस महिला को वो लेबर रूम में लेके गए, जहाँ पे उसका प्लेसेंटा निकाला गया। महिला तथा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में एक दबंग ज्ञान सिंह पर मृत चोखे लाल की जमीन का फर्जी बैनामा कराकर उस पर गजराज सिंह के घर पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित गजराज का कहना है कि पुलिस भी दबंग का साथ दे रही है। कई सालों से न्याय के लिए भटक रहे गजराज को अभी तक मदद नहीं मिली। कहाँ के रहने वाले हो गजराज सिंह? चंद्रपुर। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? मैनपुरी। अब कुरावली आ गई। अच्छा, पहले मैनपुरी थी। अच्छा, ये चंद्रपुर में रहने वाले हो। यहाँ क्या विवाद चल रहा है आपका और ज्ञान सिंह के बीच में? विवाद बताया जा रहा है कि चोखेलाल की जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया था। हाँ। और आपकी जमीन पर भी दाव लगाए हुए हैं क्या? हमारे साहब मुकदमा जी चला रहे, फर्जी कागज बनवाए ले साहब इसने। हाँ। फर्जी कागज बनवाए और हमारे ऊपर दावा कर दो। अच्छा, अगर जो बात करें चोखेलाल की मौत कब हो गई थी और ये बैनामा कब कराया? चोखेलाल की मौत पहले हो चुकी है साहब, 2000 तो पहले हो चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो माता जी? अच्छा, तहसील कौन सी है आपकी? कुरावली है। अच्छा, ये बताओ माता जी, आपके यहाँ जो चोखेलाल थे वो आपके कौन थे? तो क्या उनकी जमीन का कहाँ रहते थे वो? पहले यहीं रहते थे। हाँ। फिर वे पैसे ससुराल बस गए जाए थे। अच्छा, तब मैंने बेची। तो आपने लिखवा ली थी? हाँ, हमने ली थी। कितने बीघा जमीन ली थी सब मिला के? सब मिला के 6 बीघा थी। अच्छा, 6 बीघा। अच्छा, तो उसमें आपने बेच दी है या है? सब बेच दी, 1 नंबर रहे हो जी जल्दी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।